गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में अभी हमने देखा था कि लॉज ऑफ मैकेनिक्स समझ लिया था। अब ये क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स एकदम काम आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल्स के में। ठीक है, या आगे भी हम फिर से जब इसको एनालिसिस करेंगे ब्रॉड केस में, तो फिर आपको एकदम कॉन्सेप्ट समझने में, मान लो सबसे पहले अगर मैं ABCD आपको बता दूं, उसके बाद मैं लेटर्स बताऊंगा, तब मैं आपको वर्डिंग सिखाऊंगा, तब मैं आपको सेंटेंस सिखाऊंगा, तब जा करके ए से। उसी तरह से अभी मैं आपका क्या कर रहा हूँ, पिलर मजबूत कर रहा हूँ। समझते जाओ, ये तो आज का लेक्चर तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आइए समझते हैं। तो सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ये तो मैंने लिख दिया, जो आम लोग लिखते हैं, समझेंगे इसको। फोर्स क्या होता है? विच कैन चेंज द पोजिशन ऑफ एनी बॉडी। अगर कोई भी बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर किसी कारणवश अगर उसका पोजीशन चेंज होता है, पोजीशन भी कह सकते हो या उसका स्टेट भी कह सकते हो आप, सबसे अच्छा स्टेट ही रहता है, लेकिन चलो पोजीशन भी ठीक है, स्टेट। मगर उसका स्टेट या पोजीशन चेंज हो जाए, तो जिसके कारण उसका पोजीशन या स्टेट चेंज हो जाता है, उस कारण को हम कहते हैं फोर्स है। ठीक, ये यहाँ है। मैंने कहा कि भाई ये अभी यहाँ था, अब इसको मैं इस तरह से यहाँ कर दिया। किसके कारण हुआ ये? मैंने इस उंगली से क्या किया, इसको ठेल दिया। इसका मतलब मैंने इस उंगली से इसके ऊपर फोर्स लगाया, समझे? तो मैं ठेलना तो ठेठ भाषा हो गया, लेकिन हम लोग जब मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो क्या होगा इसके अंदर? फोर्स कहेंगे इसको। तो जिसके कारण चेंज हुआ उसी को फोर्स कहते हैं। दूसरा रिजोल्यूशन क्या होता है? डिफरेंट कंपोनेंट हैविंग सिंगल रिजल्टेंट। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसका एक ही रिजल्टेंट होगा, उसको कहेंगे क्या? रिजोल्यूशन। बोलोगे सर समझ ही नहीं आया, आज समझते हैं। ये तो समझ ही गए होगे, इसको समझ जाते हैं। मान लो कि एक नदी है, इस नदी के ऊपर एक बोट है। क्या है ये? बोट है। इस किनारे पे तुम खड़े हो, इस किनारे पे तुम्हारा दोस्त खड़ा है, अब बोट यहीं पे है और इसके अंदर पानी भी है। ठीक है, बोट क्या करना है, कोई नदी में उतरना चाहता नहीं है, कहता है भाई चलो ऐसा करते हैं, बोट को उधर ले जाना है, तो यहाँ एक रस्सी बांध दो और यहाँ पे एक रस्सी बांध दो, और इस रस्सी को जैसे ही बांध करके यहाँ पर जो ए है इसे पकड़ लिया, और एक रस्सी को यहाँ पकड़ लिया जो बी यहाँ खड़ा था, और क्या किया कि ये ए जो है इस साइड खींच रहा है, इसको बी इस साइड खींच रहा है। तो जो बोट है वो किस साइड जाएगा? बोट तो इस साइड ही जाएगा ना। जब दोनों उस साइड, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब ये इस तरह से फोर्स लगा रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा है, बोट इधर चला जाएगा। जैसे ही बोट इधर गया, ठीक है, तो जो बोट इधर गया, तो कोई भी चीज़ अगर चेंज कर रहा है अपने पोजीशन को, पहले यहाँ था, बोट अब यहाँ आ गया, ठीक है, बोट अब यहाँ आ गया, तो अपने पोजीशन को उसने चेंज कर दिया। पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो हम क्या कहेंगे, इसके ऊपर पोजीशन चेंज हुआ है, इसका मतलब फोर्स अप्लाई हुआ होगा। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ गया है तो फोर्स इधर ही लगा होगा। तो जैसे ही फोर्स इधर लगा तो समझ जाओ इसके ऊपर एक फोर्स लगा है F। तो ये जो F फोर्स लगा है, क्या रियल में कोई यहाँ पे फोर्स लगा रहा था? क्या नहीं लगा रहा था। फोर्स रियल में कहाँ लग रहा था? रियल में फोर्स लग रहा था यहाँ और यहाँ। ये जो A है ये FA फोर्स लगा रहा था अपने तरीके से, जो B है FB फोर्स लगा रहा था, और इन दोनों फोर्स के चलते जो बोट मूव किया उस फोर्स को हमने F कह दिया। तो इन दो, तो इसी ये जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स जो है, यह फोर्स जो है FA और FB के कारण लग रहा है। तो FA और FB जो फोर्स लगा, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉम्पोनेंट ऑफ F।
और ये जो एफ लगा इसे हम लोग कहते हैं दिस इज रिजल्टेंट ऑफ कंपोनेंट। ध्यान से समझना, जो एक्चुअल में फोर्स लग रहा है उस फोर्स को, दोनों फोर्स को हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ एफ। एफ मतलब क्या? रिजल्टेंट। एफ मतलब क्या? रिजल्टेंट। ये क्या है? रिजल्टेंट ही है, समझ जाना कि रिजल्टेंट लिख दिया, बोल रहा हूँ रिजल्टेंट। लेकिन जो एफ है इसको क्या कहेंगे? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट तो है ही, लेकिन किसका रिजल्टेंट? ऑफ कंपोनेंट्स, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट है। कहने का मतलब है यह एफ, ये और ये दोनों फोर्स को मिला करके यह एफ जनरेट हुआ है, इसलिए इन दोनों को कहेंगे, ये कंपोनेंट है जिधर मूव कर रहा है उसे कहेंगे यह रिजल्टेंट फोर्स है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे दिस इज रिजोल्यूशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। आप समझ गए होंगे। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैविंग सिंगल रिजल्टेंट, अलग अलग कंपोनेंट के सिंगल रिजल्टेंट हो तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको हम डायग्राम पे ड्रॉ कर देते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में, जो फर्स्ट वाला लेक्चर था, उसमें आपने देखा था कि भाई अगर कोई बोट है तो उस बोट को हम आइडियलाइजेशन कर देते हैं, और आइडियलाइजेशन करने के बाद इस बोट को हम बोट ना मान के एक पार्टिकल मान लेते हैं। तो इस बोट को हम एक पार्टिकल यहाँ पे क्या किया? दर्शा दिया, ये बोट है आइडियल केस में। अब जब फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो बोट के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो हम क्या मानेंगे? इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, क्योंकि इस बोट को तो हमने पार्टिकल मान लिया है। किस लिए? क्योंकि मैकेनिक्स में हम आइडियलाइजेशन का ही यूज करते हैं। तो देखो अब इस बोट के ऊपर इधर एक फोर्स लग रहा है, क्या? एफ ऑफ ए। इधर एक फोर्स लग रहा है, क्या? एफ ऑफ बी। और इसका रिजल्टेंट क्या? इधर ये एफ। तो बात समझ में आया कि ये कंपोनेंट्स, ये रिजल्टेंट। क्लियर है? अब ये आप समझिए, जहाँ जहाँ मैं एक पॉइंट दूंगा 3-4 ठो कंपोनेंट निकाल दूंगा, समझ जाना कि ये एक पार्टिकल है। रियल केस में ये एक बहुत बड़ा बॉडी होगा, एक पार्टिकल से बहुत सारा फोर्स निकल रहा है। इसे हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ये जो है रिजोल्यूशन है। मतलब किसी एक फोर्स के बहुत सारे, अभी यहाँ तो 2 कंपोनेंट है, ठीक, लेकिन बहुत सारे कंपोनेंट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है मेनली 2 कंपोनेंट के बारे में। ठीक, किसी भी एक फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे। ये तो जनरल हो गया, ठीक। लेकिन चलो इसको मैं बताता हूँ इसके बाद। अरे नोट किया था ये, नहीं किए थे तो वीडियो को फिर से करके नोट कर लो। आ जाओ। कहने का मतलब है कि ये एक पॉइंट मान लिया, यहाँ से एक फोर्स था एफ ऑफ ए, यहाँ से एक फोर्स था एफ ऑफ बी। आपको पता है कि रिजल्टेंट निकला यहाँ से एफ, तो कुछ ना कुछ तो एंगल रहा होगा इन दोनों के बीच में, θ1। यहाँ भी कुछ ना कुछ θ2 क्लियर रहा होगा। और जो 2 कंपोनेंट हैं उस 2 कंपोनेंट के बीच में ये एंगल बना होगा, और इस एंगल को हम लोग कहेंगे θ1 + θ2। ये क्या है? ये किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन कंपोनेंट्स, ठीक। अगर इफ θ1 + θ2 अगर 90 डिग्री हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है, देन हम कहेंगे एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, ये क्या है? कंपोनेंट्स हैं। दोनों क्या होंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। तो एफ ए और एफ बी के बीच में अगर 90 डिग्री बने तो हम उसे कहेंगे क्या? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कैसे? यहाँ समझो, मान लो कि ये एक पॉइंट है, अब पार्टिकल जैसे भी कह दिया, पॉइंट कह दिया, बात बराबर है। ये एक फोर्स है एफ, जिसको हमने रिजल्टेंट कहते हैं, इसलिए हम इसको आर से भी डिनोट कर देते हैं।
अब मान लो कि ये एक कंपोनेंट है एफ ऑफ ए और इधर से ये एक कंपोनेंट है एफ ऑफ बी और ये 90 डिग्री है किसके बीच, एफ ए और एफ ए के बीच। तो हम ये एफ ए और एफ बी को क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्लियर है। तो अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है तो अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, किस तरह से रिजॉल्व करेंगे इसे हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, पहले तो आप ये सब नोट करो जो मैंने बोला है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको आगे डिस्कस करता हूँ। जल्दी लो स्क्रीनशॉट। आइए अभी हम लोग देख रहे थे कंपोनेंट्स, है ना। तो देखो अभी मैंने क्या बताया, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, अब यहाँ से फालतू बकवास नहीं, एकदम टू द पॉइंट बोलेंगे, एक एक चीज़ बोलेंगे, ध्यान से सुनना, सब समझ में आएगा। कहने का मतलब है अगर कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी दो फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों फोर्स के कारण अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है उसे हम लोग एफ कहेंगे, मतलब उसके ऊपर ये एफ लग रहा है और इसी को हम रिजल्टेंट कहते हैं। अगर ये बॉडी ए है तो हम ये कहेंगे इस ए के ऊपर ये एफ फोर्स लग रहा है, ना कि हम ये कहेंगे कि इस ए के ऊपर एफ ए एफ बी या एफ लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अब अगर मुझसे पूछा जाए इस वाले केस में, तो इस वाले केस को रिजोल्यूशन कहते हैं, और इसके अंदर अगर मुझसे पूछा जाए कि इस ए के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो हम सीधा कहेंगे कि इस ए के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एफ लग रहा है। कंपोनेंट्स लग रहा है वो छोड़ दो, जो रिजल्टेंट आप तैयारी कर रहे हो और आपका रिजल्टेंट क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, तो हम क्या कहेंगे, इस बच्चे का एग्ज़ाम निकल गया। ये थोड़ी कहेंगे ये बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा था, ये बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा था, ये बच्चा ये क्वेश्चन नहीं बनाया। वो सब कंपोनेंट्स हैं आपके। फाइनल रिजल्ट क्या है, आपका रिजल्टेंट क्या है कि आपने क्वालिफाई किया। ठीक है, तो हम कहेंगे इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ, और ये एफ क्या होता है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ही होता है। क्लियर है। आइए और बात करते हैं, अगर कोई भी रिजल्टेंट, कोई भी पार्टिकल के ऊपर अगर रिजल्टेंट 90 डिग्री बनाता है, सॉरी कंपोनेंट अगर 90 डिग्री बनाता है, तो उन दोनों कंपोनेंट को हम कहते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं। अभी हमने पढ़ा था। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है मतलब कंपोनेंट के बीच 90 डिग्री बनना चाहिए। तो हम अपने सहूलियत के लिए, देखो न्यूमेरिकल बनाने या फिर एनालिसिस करने के लिए जितना सहूलियत हो उतना ज़्यादा हम लोग सहूलियत ले लेते हैं। अपने सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं, याद आया अरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसमें भी तो 90 डिग्री बनता है, तो चलो क्यों ना हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही कंपोनेंट को ले लें। तो लोगों ने क्या किया कि इस तरह से एक एक्स एक्सिस लिया, एक वाई एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, और ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश। किया क्या कि अरे ये भी तो 90 डिग्री ही बनता है। तो कोई भी अगर फोर्स होगा, कोई भी अगर फोर्स होगा, मान लो कि अगर इस तरह से कोई भी फोर्स है, तो इस फोर्स का कंपोनेंट हमें बनाना है, और हमेशा हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही बनाते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाना है तो इस एफ के चलते दो कंपोनेंट होंगे, दोनों के बीच का डिग्री 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या करते हैं, चलो एक्स एक्सिस में ही एक कंपोनेंट मान लेते हैं जिसे हम लोग एफ ऑफ एक्स कह दिया, और एक वाई एक्सिस में मान लेते हैं कंपोनेंट जिसे हमने वाई एफ ऑफ वाई कह दिया। तो एफ एक्स और एफ वाई इस एफ के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं। क्यों रेक्टेंगुलर हैं, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है। अब मान लो कि यहाँ पर एफ और एफ एक्स के बीच में एक थीटा एंगल बन रहा है, कोई ना कोई एंगल तो बनेगा, थीटा मान लिया। तो क्या होता है कि जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इंटू एफ, मतलब जो फोर्स लग रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा। देखो जो थीटा हमें पता हो उसके साथ कॉस लगा देंगे। मान लो अगर थीटा यहाँ पता रहता तो हम एफ वाई के साथ कॉस, एफ वाई में कॉस लगाते हैं, मतलब एफ वाई निकालने के लिए कॉस लगाते हैं। आगे देख लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एफ ऑफ वाई क्या होगा, एफ इंटू साइन थीटा। कॉस साइन में चलेंगे। एक बात याद रखेंगे सिर्फ कि जिसके साथ थीटा लगा हुआ है
उसके साथ कॉस लगाएंगे, जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है उसके साथ हम लोग साइन लगाएंगे। और ऑलवेज हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई भी फोर्स, अब जब कभी भी हम कोई भी फोर्स की बात करेंगे तो आपको समझ जाना है कि हम किसी न किसी रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। तो कोई भी फोर्स को अब हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। हाँ, तो रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, इसका कहने का मतलब एक और हो गया कि अगर इसी के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर ही कोई फोर्स है तो हमें उसे रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तीन चीज बातें हैं। तीन बातें क्या क्या हैं, नोट करो, अभी नोट करो। पहला चीज, जिसके साथ थीटा लगा हो उसके साथ कॉस लगाएंगे, गांठ बांध लो दिमाग में। दूसरी बात, जब कभी भी कोई भी फोर्स के बारे में बात किया जा रहा है तो समझ जाओ कि वह फोर्स नहीं है, वह रिजल्टेंट है और उस फोर्स को हमें कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जब कभी भी हम लोग कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो उसे हम कोशिश करेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही तोड़ें। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट तो हमेशा दोनों के बीच में 90 डिग्री बनना चाहिए और 90 डिग्री हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है, इसलिए हमें तोड़ने में आसानी हो जाती है। तीन बातें लिख लिए। चौथी बात लिखो कि अगर कोई भी फोर्स, इसका मतलब कोई भी रिजल्टेंट अगर हमें दिया हुआ है कि वह एक्स एक्सिस पर ही काम कर रहा है या वाई एक्सिस पर ही काम कर रहा है तो हम उसके कंपोनेंट्स को नहीं तोड़ेंगे, मतलब तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है? चार बातें हैं, नोट कर लो। ये चारों बातें आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में 100% सहायता करेगी। ओके, चलिए ये देख लिया। चलो अब हमने क्या कहा अभी आपको बाबू, जहाँ पे कॉस लगा रहे हैं, जहाँ थीटा मुझे मिले वहीं कॉस लगाना है। जरा ध्यान से देखो, इसी केस को ले लेता हूँ एक बार। जैसे मैं एक बार और कह दूँ कि हाँ भाई ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, अब हमेशा यही करूँगा। ये यहाँ पे एफ लग गया फोर्स। तुम्हें पता है कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये पहला कंपोनेंट होगा एफ ऑफ एक्स, दूसरा कंपोनेंट होगा एफ ऑफ वाई। इस बार हमें ये दोनों के बीच का एंगल पता था, इस केस में क्या है, हमें इन दोनों के बीच का एंगल पता है, ये थीटा है। तो इस केस में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स निकालना है जो कि कंपोनेंट है एफ के, एफ ऑफ वाई निकालना है जो कि कंपोनेंट है एफ के। अब ध्यान देखो, कॉस किसके साथ लगेगा, साइन किसके साथ लगेगा। एक बात अभी तो आपने लिखा, जिसके साथ थीटा है उसी के साथ कॉस लगा दो। ठीक है, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस लगा दो। थीटा किसके साथ है भाई, इसके साथ, थीटा इसके साथ है तो एफ वाई के साथ कॉस लगेगा। दैट मीन एफ वाई के साथ कॉस वाला टर्म आएगा, तो एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, सिंपल एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। बस समझे? क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। सपोज डैट, मान लो कि इस तरह से हमें फोर्स दिया हुआ है, कोई फोर्स एफ यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये क्या है आपका 10 न्यूटन का फोर्स है। हमें कहता है कि इसके कंपोनेंट्स बताइए। कंपोनेंट्स का मतलब क्या, ये होगा एफ एक्स जो कि एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, ये होगा एफ ऑफ वाई। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिख रहे हैं, एक्स के साथ हमें थीटा दिया हुआ है तो थीटा अगर दिया उसके साथ क्या लगाएंगे, कॉस लगा देंगे। तो एफ इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। कहने का मतलब एफ का वैल्यू कितना, 10 कॉस 30। कॉस 30 क्या होता है, 1/2। तो हो गया 5 न्यूटन। 5 न्यूटन क्या हुआ, कंपोनेंट्स हो गए। किसके कंपोनेंट्स हो गए, एफ एक्स के कंपोनेंट्स हो गए। अभी कुछ चीज़ें मैं आपको प्रूफ करने वाला हूँ, वो ध्यान से देखना। एफ एक्स के कंपोनेंट्स हो गए। अब यहाँ से देखो एफ ऑफ वाई का कंपोनेंट्स क्या होगा, एफ साइन ऑफ 30 डिग्री। एफ का मतलब 10, साइन 30 कितना होता है, ओ सॉरी कॉस 30 है ना, तो कॉस 30 का वैल्यू तो 1/2 नहीं होता है, √3/2 होता है। √3/2 कितना होगा, 5√3 न्यूटन। ठीक है, चलिए फोर्स है इसलिए न्यूटन। एफ साइन 30, साइन 30 कितना होता है, 1/2, डेट मीन्स की 5 न्यूटन।
तो कहने का मेरा मतलब है कि चलो पहले इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं ये मिटाने वाला हूँ और ये अभी रहेगा क्योंकि इसमें मुझे कुछ चीज़ें बताना है आपको। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए देखते हैं, ध्यान से देखो कि ये fx है, ये fy है। इसको मैं फिर से यहाँ बनाता हूँ। मैंने क्या कर दिया, इस तरह से जो भी डायग्राम था उसे बना दिया। ये क्या है, आपका रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, F क्या था, चलो F क्या था, F तो मुझे पता है कि 10 न्यूटन का था। अब मैं क्या करता हूँ ना कि जो हमारा फॉर्मूला निकला है, जो हमारा आंसर निकला है, उसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई का मतलब कि अगर ये F है, अगर ये F है तो ये एंगल कितना था, 30 डिग्री दिया हुआ था। इधर क्या होगा, f ऑफ x, इधर क्या होगा, f ऑफ y। तो जब हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, मतलब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, तो हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी फोर्स को हम उसको पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो एफ वाई यहाँ है उसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर देता हूँ। कहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, इस एफ वाई को मैं पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दिया इस तरह से, और ये वाला एक्स यहीं पे रहा। ठीक, तो अब ये एफ वाई यहाँ आ जाएगा, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया। एफ एक्स ये है। एक बात बताइए, जो एफ है ये एफ क्या है, ये एफ एक्चुअल में ये नहीं, एफ एक्चुअल में ये है। ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल का ये फॉर्मेशन कर चुका है। इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे। यही तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, सिंपल। मतलब एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5√3, 5√3, मतलब कि ये आपका 5√3 हो गया। अच्छा एफ वाई कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन दिया हुआ नहीं, मतलब जो हमने निकाला था ये कितना होगा, 5 न्यूटन। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मुझे ये दिया हुआ था, मैंने ये निकाल लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये देख रहा हूँ कि क्या मैंने जो ये दोनों निकाला है मैकेनिक्स का लॉ को यूज करके, क्या ये वही आता है या नहीं आता है। तो ये हो गया। अच्छा यही तो आपका f था। अच्छा ये f क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो f क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 25 और √3 का स्क्वायर 3, तो 25 या 75 यहाँ आ जाएगा, और इस 5 का यूज करोगे तो 25 यहाँ आ गया, मतलब अंडर रूट 100। इसका मतलब 10 न्यूटन। तो देखो ये क्या है, 10 न्यूटन f, और f हमारा क्या था, 10 न्यूटन दिया हुआ था। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। क्लियर है, चलिए इसको नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। ओके, आपने अब स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। देखिए कहने का मेरा मतलब है कि ये जो थीटा है, ये थीटा अभी निकला था 5√3, एफ वाई निकला था 5, ये क्या था 10। तो इस साइड इसको हम लोग कहते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या होगा भाई, एफ जिसके साथ एंगल है, ये 30 डिग्री था, जिसके साथ एंगल है उसके साथ क्या लगाएंगे, कॉस। तो एफ कॉस थीटा। इसको क्या लगा देते, एफ की वैल्यू आप पुट कर दोगे, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दोगे, आपका ये निकल जाएगा। एफ वाई क्या कहते थे, एंगल तो है नहीं तो एफ तो आएगा ही, एफ का मतलब रिजल्टेंट। यहाँ क्या लगाते थे, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो ये थीटा है, 60 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, इस केस में एफ है, तो इस साइड इसका कंपोनेंट होगा एफ ऑफ एक्स, इस साइड इसका कंपोनेंट होगा एफ ऑफ वाई। तो आपको नहीं लगता कि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ किसके साथ है, थीटा एक्स के साथ। तो एक्स वाले में क्या लगाएंगे, कॉस, एफ कॉस थीटा। एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई एफ साइन थीटा। एक बात देखो, अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं क्योंकि अब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अब इसके बाद मुझे डायरेक्शन भी देखना पड़ता है। एफ कॉस थीटा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तरफ है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, इस तरह का साइन दे देंगे, या इसको कह देंगे दिस इज पॉजिटिव। एफ वाई साइन थीटा, वाई साइन थीटा क्या है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है। देखो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाई का पॉजिटिव, ये वाई का नेगेटिव।
तो क्या होता है, एफ वाई जो है एफ साइन थीटा होता है। और एफ साइन थीटा का अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो ये ऊपर की ओर है डायरेक्शन, तो या तो मैं ऐसे दे दूंगा या फिर मैं नेगेटिव कह दूंगा। इसको कभी कभी डायरेक्शन या सेंस भी कहते हैं। क्लियर है। अब ध्यान देना, कोई भी फोर्स अगर है ना, जो फोर्स का एरो है वो एरो दोनों कंपोनेंट के बीच में ही रहेगा। अगर मैं इस फोर्स की बात करूंगा तो इस फोर्स, यह फोर्स जो है अपने कंपोनेंट के बीच में रहेगा। इसका कंपोनेंट क्या है, ये और ये है। ठीक, उस केस की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ, देखो इसका एरो इस साइड है, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, इसका कंपोनेंट इस तरह से होगा एफ ऑफ वाई, इस तरह से होगा एफ ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में 90 बनना है। दोनों कंपोनेंट के बीच में ही उसका एरो है, किसका, रिजल्टेंट का, ये तो एफ है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो भाई एफ ऑफ एक्स निकालना है और एफ ऑफ वाई निकालना है। तुम्हें पता है एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स थीटा किसके साथ दिया हुआ है, वाई वाले के साथ, तो वाई वाले के साथ क्या लगेगा, कॉस लगेगा। तो एफ वाई के साथ क्या लगेगा, कॉस लगेगा। तो एफ ऑफ कॉस ऑफ 30 डिग्री होगा। एक्स के साथ क्या लग जाएगा, एफ ऑफ साइन ऑफ 30 डिग्री होगा। अब क्या करते हैं, साइन को कंसिडर करो। देखो एफ ऑफ वाई क्या है, नीचे है, तो नीचे है तो या तो इस तरह से लिख दो या फिर नेगेटिव लिख दो। ये क्या है, इस साइड है, तो इस तरह से एरो दे दो या फिर इसको नेगेटिव लिख दो। क्लियर है, ये समझ गए होगे। अब मैं एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ समझो, चलो यहीं समझ लो। एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। अगर इसके इस साइड कंपोनेंट रहे एक्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाले को पॉजिटिव ही लेंगे, इस कंपोनेंट को, किसको, एफ ऑफ एक्स को। अगर एक्स वाला कंपोनेंट इधर रहे, इसके ऊपर रहे, एफ ऑफ एक्स या इसको एफ डैश एक्स कह सकते हो, ये हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे। ठीक, वाई की बात करें, वाई की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर रहे कौन, एफ ऑफ वाई, क्या है ये, कंपोनेंट किसका, फोर्स का, इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ पर अगर मैं एफ डैश वाई कर लूँ, तो यहाँ पे क्या लेंगे, इस कंपोनेंट को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये तो आप आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, इधर पॉजिटिव, इधर इधर नेगेटिव, इधर इधर पॉजिटिव लेंगे। तो अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी, अब देखो मैं इसी को वेरीफाई करने वाला हूं, ये अलग केस है, देखना ध्यान से देखना। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्लियर है। अगर यहाँ से कोई फोर्स है एफ, और तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है, कितना, 30 डिग्री। इधर से एक फोर्स काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एफ ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 5√3 न्यूटन। इधर एक फोर्स काम कर रहा है, एफ ऑफ वाई, जिसकी वैल्यू दी हुई है 5 न्यूटन। तो अभी तो हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके इसको इस साइड शिफ्ट किया था, एफ निकाला था, ये किया था, हैं। लेकिन अब डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, कैसे, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आराम आराम से समझना, इसलिए मैंने पहले वो बता दिया। अगर हमें डायरेक्ट रिजल्टेंट चाहिए एफ, ठीक है, एफ क्या होगा, ध्यान से देखना, होता क्या है, एफ जितने भी कंपोनेंट हैं सब कंपोनेंट को लिख दो विद साइन, साइन के साथ, मतलब एफ इजिकल टू, कंपोनेंट कितने हैं इसके, दो ही तो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट लिख दो, कौन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, ये देखो 30 डिग्री दिया हुआ है एक्स के साथ, तो यहाँ क्या लगेगा, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, ये लिख दिया। उसके बाद कौन सा लिखेंगे, एफ वाई भी तो इसका कंपोनेंट है, तो एफ वाई जो कंपोनेंट है वो लिखो, एफ वाई, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, साइन लगेगा, तो इंटू साइन 30 डिग्री। अब रहा साइन देने का बात, हमने क्या कहा, कंपोनेंट लिख दो, एफ का कंपोनेंट लिख दो,
क्योंकि सब जोड़ के ही तो बनेगा, है ना। कंपोनेंट लिख दिया, ध्यान से देखना, सबको जोड़ दो, जोड़ दिया। लेकिन एक चीज़ अभी तक नहीं किए हम लोग, क्या, कंपोनेंट का साइन नहीं दिए हैं, है ना। साइन नहीं दिए हैं मतलब भाई ये जो fx cos 30 है ये किधर है, देखो पॉजिटिव साइड में x में है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, इसको हम लोग, ये f ही तो लिख रहे थे, इसको पॉजिटिव के साथ लिखेंगे। fy का साइन देखो, fy इधर है ना, तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव के साथ ही लिखेंगे, क्योंकि ये ऊपर की साइड है। क्लियर है। इसको जरा सॉल्व करके देखो, fx कितना था 5√3 cos 30 कितना होता है √3/2 प्लस fy कितना था 5 sin 30 कितना होता है 1/2। कैलकुलेट करो, 3 5 या 15, 15/2 हो गया ये, प्लस 5/2 हो गया ये, कितना हो गया 20/2, यानी कि 10 न्यूटन। ये क्या आया, ये तो एफ ही आया 10 न्यूटन। वेरीफाई हो गया, देखो 10 न्यूटन ही आना था। ठीक है, ये तो सिर्फ 2 कंपोनेंट की बात हुई, बहुत सारे अगर फोर्स रहेंगे तो उस कंपोनेंट को लिखना अभी मैं बताऊंगा। क्लियर है। चलिए नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी करें।